2022 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे हमारे जो वनडे एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस आएंगे। और वनडे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर सफिशिएंट है, मतलब इससे बाहर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लो। 10 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, है ना, इसके बाहर से नहीं आएंगे। और अगर आप ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो तो मेहनत, एक कहावत है कि मेहनत उतनी ही करो जितनी की ज़रूरत हो, तो इसको कर लो। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना है। अपना दिमाग एकदम से इतनी सारी चीज़ें नहीं ले सकता, तो हमको ब्रेक लेना है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम देखते हैं नियुक्ति, जो 2022 में इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं वो हम देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट्स। तो ये है पहला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु परिवहन समिति ATC का अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया है? मतलब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेफाली जुनेजा को यह अध्यक्ष बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया? जो कार्यवाहक चेयरपर्सन है ये बनी है संगीता वर्मा, ये बनी है संगीता वर्मा, जो कि कार्यवाहक चेयरपर्सन बनी है कंपटीशन कमीशन की। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार में 27वें महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारती दास को 27वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति मिली है। आगे बढ़ते हैं, जेपी मॉर्गन इंडिया का नया प्रमुख किसे चुना गया है? जो जेपी मॉर्गन कंपनी है उसका नया प्रमुख किसे चुना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौस्तुभ कुलकर्णी को जेपी मॉर्गन इंडिया का नया प्रमुख चुना गया है। और अगला क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता? जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले, तो उसको किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये चुनाव जीता है, जो कि है कर्नाटक राज्य से ना। इनकी बहुत ही दुखद कहानी है, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने क्लूज सेंटर स्थित दक्षिणी देशों की संस्कृति संबंधी क्लूज पीठ में किस भारतीय को नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर वो है दीपक नैयर। तो दीपक नैयर को दक्षिणी देशों की जो संस्कृति से संबंधित क्लूज पीठ है उसमें नियुक्त किया है दीपक नैयर जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BCCI बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के पहले एंग्लो इंडियन अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो पहले एंग्लो इंडियन अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं रोजर बिन्नी। BCCI के तो वैसे अध्यक्ष बहुत रह चुके हैं, ठीक है, मगर ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये पहले एंग्लो इंडियन बने हैं, है ना, ये अध्यक्ष बने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब जो गेल है के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला? तो इसका जो पदभार है गेल का वो संदीप कुमार गुप्ता जी ने संभाला है, उनकी नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? मतलब जो हमारी सेंट्रल पुलिस फोर्स है तो उसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सुजॉय लाल थाउसेन। तो ये इनको नियुक्त किया गया है CRPF के नए महानिदेशक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? जो ITBP है ना, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, तो उसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है अनीस दयाल सिंह को इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और CRPF के लिए सुजॉय लाल थाउसेन जी को CRPF के लिए चुना गया। तो इसका जो राइट आंसर C होगा, अनीस दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। और जो पूर्व CDS थे उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया उनका। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख RKS भदौरिया को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? मतलब कौन से राज्य सरकार ने, मतलब किस राज्य सरकार ने मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया है RKS भदौरिया जी को, जो कि वायुसेना के पूर्व प्रमुख थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश ने मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी
केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया है केंद्र सरकार के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? तो जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उनके महानिदेशक हैं वो है राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने आईसीएमआर का महानिदेशक डीजी और डायरेक्टर जनरल और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजीव बहल। राजीव बहल को ये नियुक्त किया है इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने एम्स दिल्ली का नया निदेशक मतलब डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? और एम्स जो है ऑल इंडिया मेडिकल की जो पढ़ाई है और वहाँ इलाज वगैरह का हॉस्पिटल है एम्स दिल्ली, ठीक है, तो वहाँ के डायरेक्टर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर एम श्रीनिवास। श्रीनिवास जी को डायरेक्टर पद के लिए निदेशक के लिए नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? जो हमारी हॉकी इंडिया है उसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है वो है दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जी को चुना गया है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में। किस उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो उद्योगपति है ना, उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी बनाया, जो पीएम केयर फंड है जिसमें हम डोनेशन देते हैं उसका नया ट्रस्टी बनाया है। तो अजीम प्रेम जी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। इसका जो राइट आंसर है वो है रतन टाटा। रतन टाटा जी को बनाया गया है नया ट्रस्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AEBC अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? AEBC का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है जो कि इंडिया में है, भारत में? इसका जो राइट आंसर है वो है संजय खन्ना। संजय खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है यूएन की, है ना, मानवाधिकार प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ह्यूमन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉल्कर टर्क। वॉल्कर टर्क जी को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति ने गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और वह किस केंद्र शासित प्रदेश से हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर राज्य से हैं गुलाम अली जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, स्टारबक्स में अपना नया ग्लोबल सीईओ भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नियुक्त किया है? ग्लोबली पूरी दुनिया का भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नियुक्त किया है? तो आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हन, इनको नियुक्त किया है स्टारबक्स कंपनी ने, जो कि कॉफी की एक कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जहाजरानी निगम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है कैप्टन दिनेश कुमार त्यागी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जो मर्सिडीज जो कार है ना, तो उस कंपनी के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है संतोष अय्यर। संतोष अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने? तो राइट आंसर है आदिल समरीवाला। आदिल समरीवाला बने हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर जी को बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है समीर वी कामत, जी सतीश रेड्डी, विजय दरबारी, मुकेश खन्ना। इसका जो राइट आंसर है वो है समीर वी कामत, इनको नया चीफ नियुक्त किया है DRDO का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, DRDO के पूर्व चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया है? जो DRDO के पूर्व चीफ है उनको किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रक्षा मंत्री, जो हमारे राजनाथ सिंह है उनके वैज्ञानिक सलाहकार हैं कौन? सतीश रेड्डी जी, ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है IMF वो है जो, अगर हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही है, मतलब एक आर्थिक स्थिति हमारी खराब है और देश की आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो उनको लोन मिलती है, तो उसके भारत के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है
कृष्ण मूर्ति वी सुब्रमण्यम इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? सीबीडीटी का चेयरमैन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब अगर आप 5 लाख से ऊपर की अर्निंग है आपकी और आप तो आपको टैक्स देना होगा, तो वो डायरेक्ट टैक्स में आएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये आयोग है और इसके चेयरमैन है, मतलब ये डिपार्टमेंट है। उसके लिए हमारे पास ये डिपार्टमेंट है, वो उसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता जी बने हैं, इसका जो राइट आंसर है नितिन गुप्ता। रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने? जो रिलायंस जियो है ना, जो आप जियो का सिम यूज करते होंगे, तो उनके नए चेयरमैन कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी बेटे हैं उनके, अनिल अंबानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनको बनाया गया है नए चेयरमैन। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है, नीति आयोग की बात हो रही है ना, इसमें जो राइट आंसर है वो है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के महानिदेशक कौन बने हैं? एनआईसी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगला इसका जो राइट आंसर है वो है राजेश गेरा। इनको बनाया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के निदेशक मंडल ने नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस मुंदड़ा। इनको नियुक्त किया है एस मुंदड़ा जी को स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एस मुंदड़ा जी को नियुक्त किया है नया चेयरमैन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष तो हुए, अगर पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रंजना प्रकाश देसाई। इनको महिला मतलब जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह आयोग, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार जी, उसकी जगह किसे नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है सुमन के बेरी। इनको नियुक्त किया गया है। और जो राजीव कुमार जी को नियुक्त किया है चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है देश के, और उसके रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार जी को। और उनकी जगह पर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन के बेरी जी को नियुक्त किया गया है। इसका ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जी को केंद्र का नया वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NASS कॉम का अध्यक्ष 2022-23 के लिए किसे चुना गया है? जो NASSCOM है उसका अध्यक्ष 2022-23 के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है कृष्णन रामानुजन। इनको चुना गया है NASSCOM का नया अध्यक्ष 1 साल के लिए, जो 2022-23 के लिए। बाकी अगला क्वेश्चन। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विमल कोठारी। विमल कोठारी जी को नियुक्त किया गया है इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के रूप में। ठीक है, इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया विमल कोठारी जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए चेयरमैन कौन बने? UPSC जो है वो अधिकारियों की भर्ती लेता है, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया और IFS हो गया। इन अधिकारियों की भर्ती लेता है। रिक्रूटमेंट एक एजेंसी के रूप में काम करता है। तो इसके नए चेयरमैन कौन बने? इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। ये बने हैं नए चेयरमैन UPSC के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO और MD किसे बनाया गया? कोलगेट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रभा नरसिम्हन जी को बनाया गया है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की जो नए CEO और MD प्रभा नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने? इसका जो राइट आंसर है वो है अजय भूषण पांडे। इनको बनाया गया है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे जी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है एयर इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है?
क्वेश्चन है एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एन चंद्रशेखरन। इसका जो राइट आंसर है वो है एन चंद्रशेखरन, एयर इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है उसके नए चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जी को बनाया गया है नए चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है ना, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जी को नियुक्त किया गया समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा सन्स ने दूसरी बार ग्रुप का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? जो टाटा सन्स है, टाटा ग्रुप, रतन टाटा, तो टाटा सन्स ने किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है टाटा सन्स कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश का नया प्रमुख आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे नियुक्त किया है? जो आर्थिक सलाहकार है, मुख्य आर्थिक सलाहकार देश का, उनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इनको नियुक्त किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस सोमनाथ। जो इसरो है, इसरो के नए चेयरमैन बने हैं सोमनाथ जी। और